अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट और एक ऐसा निकम्मा दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो कि वो दुर्व्यवहार कर रहा है, मौलवियों को तनख्वाह देता है और हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जो कि आज आप देखिए चीफ मिनिस्टर पूरे प्रदेश के हैं, आप सबको एक समान देखना चाहिए और हर एक पुजारी सबका भला करते हैं, सनातन धर्म सबका भला करता है। अगर पंडितों का आप आशीर्वाद लेते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं आपकी भलाई के लिए, क्या अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है? केवल अराजक तत्वों की बात वो करते हैं, उनकी कोई भी सभा देख लीजिए, वो केवल अराजक तत्वों के अलावा और हिंदू धर्म की कोई बात ही नहीं करते हैं। वो तो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त हूँ। हनुमान भक्त है तो पुजारियों को सम्मान क्यों नहीं देते हैं? पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं? उनको बढ़ चढ़ के आगे पुजारियों के सम्मान में प्रोग्राम करना चाहिए, पुजारियों को तनख्वाह देनी चाहिए। मौलवियों को देते हैं 18,000 और पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? मिलता है तो मंदिर और चर्च में क्यों नहीं? अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है, देश सबको समान है, तो केवल मंदिर और चर्च के पुजारी और पादरी को क्यों नहीं? अगर ये केवल मौलाना में और मौलवी को वेतन देते हैं, सबको क्या टैक्स पेयर का पैसा केवल उन्हीं के लिए है? हम लोग वोट नहीं देते हैं, हम इस देश के नागरिक नहीं है। अगर देना है तो सबको वेतन देना, नहीं तो किसी को नहीं देना है। इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा का पूरा विवाद छिड़ गया। केजरीवाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको और केवल मौलाओं ने नहीं दिया था, हम सब पुजारी संघ दिल्ली प्रदेश सनातनी समस्त हिंदुओं ने दिया था। और हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, और ब्राह्मणों में भी जो मंदिर का पुजारी होता है संपूर्ण दिल्ली का, संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यहाँ पर केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में होते हुए उन्होंने मौलानाओं को वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको, किसी को 18,000, किसी को 15,000, सबको सैलरी मिल रही है। लेकिन मंदिर का पुजारी बिल्कुल 1 रुपए के लिए अपेक्षित है। क्या मंदिर पुजारियों में गरीब नहीं है? कई मंदिर पुजारी ऐसे हैं उनके घर का एक टाइम का भोजन कैसे चलता है वो पुजारी संघ जानता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से यही निवेदन करूंगा कि दोगली राजनीति बंद करें कि कुछ नेताओं का कहना है कि सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो भाजपा करवा रही है, भाजपा की वजह से। भाजपा, हम कोई भाजपा ही नहीं, हमने पहला वोट अपना केजरीवाल को दिया था, हमने भी केजरीवाल को दिया है और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज हमारे अंदर में दर्द है, वेदना है कि जो हमारा पुजारी संघ अपेक्षित है कि मौलानाओं को तुम दे रहे हो, मंदिर से पैसा निकाल करके मस्जिद में तुम दे रहे हो, और हिंदुओं के प्रति, हमारे सनातनी हिंदुओं के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे हिंदुत्व के, हमारे ब्राह्मणों के पुजारी संघ के लिए तुम अपेक्षा करते जा रहे हो। यही हाल मुलायम जी ने किया था, अयोध्या में। आज देखिए वहाँ उनका मुलायम जी का अंत हो गया और आज अखिलेश जी तड़प रहे हैं। अखिलेश जी गद्दी पर नहीं आए, केजरीवाल जी अभी भी वक्त है। अगर तुम उस वक्त रहते नहीं से संभल गए, वक्त रहते अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो पुजारी संघ आपके लिए, संपूर्ण दिल्ली का क्या पूरे विश्व का पुजारी संघ आपके खिलाफ उतरेगा। जो तुम जगह जगह जाते हो अपने कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े करते हो, हम आपका उत्तर प्रदेश में भी विरोध करेंगे, हम आपका हर जगह बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब जगह आपका विरोध करेंगे, संपूर्ण भारत में आपका विरोध करेंगे। और केजरीवाल आपकी सरकार कहीं की नहीं रह जाएगी, आप आम आदमी पार्टी का नामोनिशान समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा है, देखो सुनो, आचार्य सियाराम सारस्वत नाम है हमारा। वैसे बोलिए कि सुन, आचार्य सियाराम सारस्वत नाम है हमारा, वृंदावन से बिलोंग करते हैं। देखो ब्राह्मण जो है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण शब्द जो है वो कोई एक पार्टी का या एक व्यक्तित्व का नहीं है। ब्राह्मण जो है पूरे संसार का नेतृत्व करने वाला है। भगवान वामन, उन्होंने जो है महाराज बलि जो चरणों में उनके झुके, उन्होंने त्रिलोकी का राज्य बना दिया, त्रिलोकी का राज्य दे दिया। केजरीवाल जो है इन्होंने सोचा कि जो कांग्रेस की नीति थी उसी पर हम चलते हैं। आप एक चीज देखिए कि जब राम मंदिर नहीं बना था, लोग कहते थे कि राम मंदिर वोट बैंक है, कोई भी नहीं बना सकता है। आप देखें कि राम मंदिर हमारा ऐसा विश्व में न मंदिर कोई था न होगा, ऐसा दिव्य मंदिर बन रहा है। और आप देखेंगे, मंदिर पे मत जाइए, बात आई है वेतन पे, बात बता रहे हैं। आप जैसे बोले ना कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करा रही है,
कहने का मतलब क्या है कि देखो मोदी जी ने कराया, राम मंदिर बना, यहाँ पे देखो जो टैक्स मिल रहा है, जो टैक्स दिया जा रहा है, वो जो है केजरीवाल जी की नानी के यहाँ से नहीं आ रहा है। जो टैक्स आ रहा है वो केजरीवाल जी की ननिहाल से नहीं आ रहा है, जो कि कुछ लोगों को वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। 18,000 रुपए एक मौलवी को मिल रहा है, 42,000 रुपए मस्जिद को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? क्या हमारे सनातन धर्म के पुजारी, क्या गुरुद्वाराओं के ग्रंथी, क्या जैन स्थानकों के पुजारी, वो उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए? केजरीवाल जी से यही हमारा निवेदन है कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो समय जो है सबको सुधार देता है। क्या लग रहा है कि वेतन मिलेगा, भगार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, जो धन बांट रहे हैं वो सरकार का है, पब्लिक का है। और जब संविधान का शपथ खाता है तो ये एक शपथ खाता है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। तो उसकी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो अकेले के एक धर्म को दे रहे हैं। मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, नहीं तो सबका बंद करो। ब्राह्मणों का अपना हक दो, नहीं तो सबका बंद करो। यही हमारी मांग है। कहते वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक है, एक 20 बच्चे अल्पसंख्यक है वो, राजद का नाम है वो, कोई अल्पसंख्यक नहीं है। जितने भी नेगेटिविटी होती है, कहते हैं ना कि कोई भी कहते हैं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? हम ये कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक है। अरे भैया, गरीब हर जाति में गरीब है कि नहीं है? अरे आपने कहा था हम सरकारी सेवा कुछ नहीं लेंगे। दिल्ली के जितने भी विधायक हैं उनको जो है आपने 18 पद, एक मनीष सिसोदिया ने 18 पद ले रखे। क्या तुम्हारे जितने विधायक सब चोर हैं? क्या जरूरत है? अरे जब तुम ही सब करने वाले हो तो सब लोगों को क्यों तुमने विधायक बना रखा है? जेल में विधायक पड़े हुए, उनकी सैलरी तुम दे रहे हो, हैं? क्यों? जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना जी? आज बीजेपी सरकार की मेहरबानी है, बीजेपी सरकार की कृपा है कि आज हम लोग अपना वक्तव्य आप मीडिया के सामने रख पा रहे हैं। हम आपके मीडिया को, द न्यूज को हम आप धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज पूरे दिल्ली में, क्या भारत में उठाई है कि पुजारी संघ कितना परेशान है। पुजारी संघ के साथ केजरीवाल जी कितना दोहरी राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल जी को केवल मौलवियों ने वोट नहीं दिया, हमारे पुजारी संघ ने भी वोट दिया, लेकिन केजरीवाल ने बिल्कुल हमारे पुजारी संघ को बिल्कुल अपेक्षित कर दिया। लेकिन आने वाले समय में यही पुजारी संघ अपने जनता के साथ, अपने जजमानों के साथ, अपने हिंदुओं के साथ, अपने सनातनियों के साथ मिलकर के केजरीवाल को करारा जवाब देगा। और केजरीवाल जी, आप कहीं के लिए रह जाओगे, इसी अभी समय है। आज हमें माननीय कर्नैल सिंह जी के नेतृत्व में हमारे मंडल अध्यक्ष सरता बिहार श्री पवन पांडे जी के, क्या देखते हैं पूरी जो राजनीति अलग तरह के चल चुकी है? मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मेरे भाई का। आपका नाम? राजवीर अग्रवाल। राजवीर अग्रवाल जी, एक चीज बताओ, कम से कम क्वेश्चन तो वो पूछिए, आप भी अग्रवाल हो। बीजेपी मेरे सवाल पे कुछ आपको जवाब देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की पूरी राजनीति जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं सब भाजपा करवा रही है, क्या उस पे कहना है? देखिए, आज भाजपा करवा रही है, कल कांग्रेस कर रही थी तो कांग्रेस नहीं करवा दी थी। क्या ब्राह्मणों ने झंडा उठा लिया तो फट गई सबकी, कांग्रेस की भी और केजरीवाल की भी फट गई। ये ब्राह्मणों का झंडा है और ये इतिहास गवा रहा है। जब ब्राह्मण ने झंडा उठाया है ना, जब देश के लिए झंडा उठाया है तो पूरा देश एक होकर पूरे हिंदुत्व को बचाने के लिए ये झंडा ऊंचा हो चुका है और अब ये थमने वाला नहीं है। केजरीवाल, एक चीज बता दूं, जिन्होंने खोला था ना नाला, जो राजनीति चल रहे थे हमारे बापू, वो राजनीति चलेगा ना? कांग्रेस कहां पर है? भूल गए, डर गए, कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए। क्यों? सच्चाई के लिए बीजेपी और कांग्रेस, और वो क्या करेगी? क्या ब्राह्मणों के लिए तनख्वाह नहीं होनी चाहिए? ब्राह्मणों के पेट नहीं है, ब्राह्मणों के बच्चे नहीं है? क्या उस आतंकवाद के लिए, पालने के लिए एक तरफा के लिए है? क्या ऐसी तरीका से बापू के लिए है? क्या इसी बापू वाली राजनीति चलने वाले के लिए है? अगर हमने ब्राह्मणों ने झंडा उठा लिया है तो क्या ये वो हो गया कि भाई नहीं, ये दोगली राजनीति कहाँ से सीखा है? एक बात ये समझने वाली होगी कि जिस तरह से मौलवी और मौलानाओं को सैलरी मिल रही है, मस्जिद को जिस तरह से कहा जा रहा है कि 42,000 रुपए दिया जा रहा है,
तो क्या चाहते हैं कि मंदिर को भी पैसा दिया जाए, पुजारियों को भी दिया जाए साथ में? क्यों नहीं दिया जाए? क्यों नहीं दिया? नहीं, क्या करते हैं मस्जिद में वो? क्या करते हैं मस्जिद? मुझे क्वेश्चन दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ उस केजरीवाल से, अगर मेरी आवाज पहुंचती है। मस्जिद में वो क्या करते हैं और मंदिर में पुजारी क्या नहीं करते हैं? वही पूजा मंदिर में होती है, मस्जिद में नमाज होती है, तो पूजा मंदिर में होती है। तो मंदिर में पुजारी के पेट नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, क्यों नहीं दी जाए तनख्वाह? तनख्वाह देनी पड़ेगी, नहीं तो केजरीवाल को बहुत बड़ा अंजाम झेलना पड़ेगा। ये एक ब्राह्मणों का कहना है। मान जा केजरीवाल, दोगरी राजनीति छेड़ है, नहीं तो तेरे लिए इतना भारी पड़ेगा कि तू सोचना, तेरे लिए सोचने के लिए बुद्धि वेस्ट हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदानंद आचार्य है। मैं सरता क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं मना करता हूँ मैं जो मौलवी को मत दो, अगर दे रहे हो तो तुम्हारा हिंदू ने कौन सा भैंस खोल लिया है? पक्षपात नहीं होना चाहिए। अरे तुम तो उसको खिला रहे हो जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज तुम उसको खिला रहे हो, कल ही तुम्हारे पीठ पे वो वार करेगा, तुम्हारे पीठ पे। लेकिन हिंदू पंडित पुजारी, हिंदुओं में भी पुजारी वैसा नहीं है। पुजारी को यदि अगर तुम खिला दोगे तो उसका हाथ उठेगा तुम्हारे सर पे, ही आशीर्वाद ही मिलेगा, अभिशाप नहीं मिलेगा। आज तुम कितना खिला दोगे? मोमडेन को कितना दे रहे हो? कितना भी खिलाओगे वो दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। ब्राह्मण तो ऐसा है जो तुम इतने दिनों से नहीं तनख्वाह दिया तो फिर भी अपने बुद्धिजीवी से। ब्राह्मणों को तनख्वाह चाहिए कि पुजारियों को चाहिए? पुजारियों को जो मंदिर में है उनको होना चाहिए। ब्राह्मणों में तो बहुत बड़े हैं और गरीब भी हैं, है ना? तो हर जाति में पुजारियों को चाहिए। तो पुजारियों को मिलना चाहिए। अगर तुम इतना तुम्हारे में रहम है मौलवियों के पीछे, तो आज पाकिस्तान दर दर की ठोकर खा रहा है ना। तुम जाके अपना संपत्ति लुटा दो, बाप की संपत्ति लुटा दो, है? बुरा मत मानना, क्रोधित हूँ। ब्राह्मण यदि क्रोधित होता है तो बहुत आग प्रज्वलित होता है। इसीलिए तुम अगर राजा हो, राजा को एक समान नेत्र होना चाहिए, सभी को समान देखना चाहिए। तो या तो तुम उसको भी बंद कर दो, या नहीं दे रहे हो तो प्रकोष्ठ पुजारियों को भी तनख्वाह वेतन दो। मिलनी चाहिए जी। क्या कहना चाहते हैं? मिलनी चाहिए जी, जरूर मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बराबर की मिलनी चाहिए जी, बराबर की मिलनी चाहिए। क्या कहना? जिस ब्राह्मण ने 15 साल अध्ययन किया अपना पाठशाला में रह के, अनाथों की रोटी खा खा के, आज वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, ऐसे पार्टियों के लिए निष्कर्ष कर देना चाहिए जो ब्राह्मण के हित की बात नहीं करता है, ब्राह्मण के हित की बात करता है, उसको अलग कर देना चाहिए। जैसे केजरीवाल आम आदमी मस्जिद हो गया उन लोगों को वेतन दिया जा रहा है, ऐसे सैकड़ों मंदिर के पुजारी हैं जिनके पास में बेचारे खाने का व्यवस्था नहीं है, धूप दीप का भी इंतजाम नहीं है, वो अपना गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं, जिनके पास में 4 बच्चे हैं। इसका 2024 के चुनाव में क्या प्रभाव देख रहे हैं? 2024 के अंदर मोदी जी अच्छा करेंगे तो मोदी आएंगे, मोदी जी अच्छा नहीं करेंगे तो वो भी नहीं आएंगे। ब्राह्मण का हित चाहेगा, ब्राह्मण का, गौ का और गंगा का जो पालन करेगा वो इस भूमि के अंदर राज कर पाएगा। ब्राह्मण का जो रक्षक होगा वही राज कर पाएगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये हमारे भागवत ने कहा है, हम नहीं कह रहे इस बात के लिए। क्या नाम है? मैं पंडित दिनेश कुमार भारद्वाज। पंडित जी क्या देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल साहब? कहना चाहते हैं रामायण का अपमान जी तो हमारा हिंदू का अपमान हो। हिंदुओं ने क्या वोट नहीं दी? रामायण का नहीं, रामचरितमानस का। हाँ, रामायण की रामचंद्रमानस अलग है, रामचंद्रमानस का उन्होंने कहा है कि हमारे शूद्र नहीं, हमारे भाई हैं। ये तो एक तत्व बताया गया है, एक रामायण के ऊपर लिखा गया है, हमारे वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। तो वो केजरीवाल का जो तत्व है, समाज सेवी कर रहा है, कहते मैं तो समाज सेवी हूँ, समाज सेवी नहीं है, ये रोड है बच्चों शब्द जो यूज करता है। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या हुआ कि जैसे मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है, हमारे ब्राह्मण भाई बैठे हुए हैं, हम सुबह 4 बजे उठते हैं, सेवा में लगते हैं, भगवानों की सेवा, और हम दुआ करते हैं कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे संसार में कुछ भी
गलत काम ना हो। केजरीवाल जी ये बात नहीं सोच रहे, हमारे ब्राह्मणों को तो गाली दे रहा है, वो तनख्वाह कहाँ से देगा? प्रदर्शन तो तनख्वाह के लिए, हम प्रदर्शन तनख्वाह के लिए तो बोल रहे हैं कि आप में अगर अहमियत नहीं तो ये भारत छोड़ के बाहर वहीं चले जाओ ना, पाकिस्तान ही चले जाओ। मौलवियों को अगर तनख्वाह दे रहे हो, भारत छोड़ो, मतलब पाकिस्तान से चुनाव लड़ो, पाकिस्तान ही मर जाओ, पाकिस्तान ही रहो। जैसे वो कटोरा ले रखा ना पूरे पाकिस्तान, ऐसे कटोरा तो कम से कम हाथ में ले लेगा। ये हमारे धर्मों से विष्ट है, हिंदू धर्म को बिल्कुल नीचे दिखाने में लग रहा है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय केजरीवाल जी, जैसे मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो, हमारे पुजारियों को भी तनख्वाह सुनो। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? पापा जी भी देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल साहब को बनवाया हुआ, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री बन गए, आपने देश के लिए क्या किया, दिल्ली के लिए क्या किया? आप जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको ब्राह्मण लोग नहीं दिखाई दे रहे? भाई हमारी लड़ाई सिर्फ, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं कोई जाति दुश्मनी है। हमारी लड़ाई है कि आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं तो कम से कम हमारे ब्राह्मण भाइयों को तनख्वाह दें, जिससे वो भी अपने घर की रोजी रोटी चला सके। और सबसे बड़ी बात क्या है, वात्सल पांडे, क्या देख रहे हैं जो पूरा का पूरा इस समय विवाद छिड़ गया कि मौलवी मौलानाओं को तनख्वाह तो ब्राह्मण और पुजारियों को की? इनसे बात कीजिए जी, भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार है, उसे उसमें सभी धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को मैं ये कहता हूं कि सभी को एक नजर से देखे, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने में आगे रहते हैं। इसलिए सभी को समान देखे। अगर आप मौलाना को दे रहे हैं वेतन, तो आप पुजारियों को भी हक बनता है, ये हमारा संविधान कहता है। मौलानाओं को मिल रहा है, मौलानाओं को मिल रहा है तो पुजारियों को भी मिलना चाहिए। क्या मौलानाओं को मिल रहा है तो पुजारियों को भी मिलना चाहिए। जी, यही मेरा संविधान जो हमारा निर्देशित करता है, उसी के आधार पे हमको चलना चाहिए और हमको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हमारा भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक एक ही संविधान का पालन करता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, हर चीज का एक नियम है। हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसको हमारी हर बात समझनी चाहिए कि पुजारी प्रकोष्ठ का जो मामला है, आदरणीय कर्नल सिंह जी ने ये उठाया है। देखिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना ही भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधुर्ना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युग। हम सब के लिए हैं, हम किसी के नहीं है। हम चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कम से कम हमारे ब्राह्मणों की सुने, क्योंकि सुनने से ही सब कुछ होता है। जय श्री राम।